राक्षस सतयुग में ही नहीं, द्वापुर, त्रेता, कलयुग, यानी लगातार ये राक्षसपन होता आया है। और ये किसके साथ हुआ है? ये राक्षसपन सिर्फ गरीबों के साथ हुआ है, आदिवासियों के साथ हुआ है, SC ST OBC के लोगों के साथ हुआ है। इस चैनल का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को जागृत करना है। वीडियो में कहे गए विचार अंधविश्वास को दूर कर संवैधानिक, मानवतावादी एवं वैज्ञानिकवादी सोच पर आधारित हैं। हमारे चैनल आजाद हेज पर मौजूद हैं बौद्धाचार्य श्रद्धेय महेश चंद्र सागर जी। इस देवी पुराण में लिखा है कि सतयुग में जो राक्षस होते थे वो कलयुग के ब्राह्मण हैं। ये दास नहीं कह रहा, ये देवी पुराण बता रही है। ये देखिएगा, इसी में छठा सकंद, वही 414 पृष्ठ, ये छठा सकंद है, यही 414 पृष्ठ है जो अभी आपने पढ़ा। इसी में यह देखो, धर्म की यह सतिथि त्रेता में रही परंतु कुछ ह्रास हो गया। सतयुग की जो सतिथि थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। सतयुग से चल रहा है युगान। राजन, इन प्राचीन युगों में, पहले वाले युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं। दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। नमो बुद्धाय बौद्धाचार्य जी। बौद्धाचार्य जी, अभी आपने संत रामपाल जी महाराज की जो वीडियो क्लिप देखी, उससे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा आप लोग संत रामपाल जी का जो वीडियो देख रहे थे अभी स्क्रीन पर, तो इसमें उन्होंने ये दिखाया है और सबूत भी दिखाया है कि जो सतयुग में राक्षस हुआ करते थे वो आज के कलयुग में ब्राह्मण है। तो ये दिखा रहे हैं। मेरा इस वीडियो के संबंध में ये कहना है, आपके आजाद है चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं दर्शकों से कि देखिए, ब्राह्मण कभी भी, सभी ब्राह्मण मनुवादी नहीं रहे, और जो मनुवादी रहे उनकी प्रवृत्ति जो बताई गई है वो अलग से उसको मानते हैं, वो राक्षस प्रवृत्ति उनकी होगी। तो इसमें थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि जो मनुवादी ब्राह्मण है, मैं उनके संबंध में बात आप अपनी आगे बढ़ाऊंगा। मेरा उद्देश्य वैसे किसी का अपमान करना नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो मनुवादी ब्राह्मण रहे हैं उनकी जो प्रवृत्ति रही है वो राक्षस प्रवृत्ति ही रही है। इसको मैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। जैसे आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में गुरु वशिष्ठ का एक चरित्र है। उन गुरु वशिष्ठ ने राम के द्वारा शंभुक ऋषि की हत्या इस बात पे करवा दी कि वो तपस्या कर रहा था, वो शिक्षा दे रहा था। तो इस प्रवृत्ति को आप क्या कहेंगे? और इसके बाद में विश्वामित्र संत हुए। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और आपको एक उदाहरण देता हूं, गुरु द्रोणाचार्य थे। एकलव्य ने उनकी मूर्ति बना के शिक्षा ग्रहण की, और जब उनको पता लग गया तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। ये बात मेरी जो आप मैं बता रहा हूं, ये बातें आपने सुनी होंगी। सुनी है कि नहीं सुनी है? सुनी है। अच्छा, और एक बात और बताऊंगा आपको, जो अंगुलीमाल का नाम सुना होगा। अंगुलीमाल जो क्रूर बना, डाकू बना, हत्यारा बना, उसके पीछे भी एक मनुवादी ब्राह्मण का हाथ था और उनका नाम था मणिभद्र। उन्होंने उसको ये पनिशमेंट दिया था और तब वो इस तरह का वो बालक अंगुलीमाल जो था वो क्रूर बना था। तो मेरा मतलब ये है कि राक्षसी प्रवृत्ति तो देखने में भी आ रही है। देखा है हमने कि जो मनुस्मृति है वो क्या क्या नहीं कहती है, और सबसे बड़ा जो राक्षसपन का काम किया है वो तो मनु ने जो मनुस्मृति लिखी है उसमें है, और ज्यादा पुरानी बातें नहीं है। अभी केरल में एक ऐसी प्रथा थी कि महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, उसके पीछे उनको टैक्स देना पड़ता था। सावित्रीबाई फुले का नाम सुना होगा, उसको पढ़ाने का अधिकार नहीं था। अगर वो पढ़ाने के लिए बच्चों को जाती थी तो उसके ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, गोबर फेंके जाते थे। कौन नहीं जानता इस बात को?
और आपने देवदासी प्रथा के बारे में भी सुना होगा कि अनमैरिड जो लड़कियां हुआ करती थी उनको ये मंदिरों में ले जाते थे, उनके साथ क्या क्या करते थे। तो ये प्रवृत्ति कैसी थी? ये सब राक्षसी प्रवृत्ति थी। और देखने में इस युग में भी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि उस समय राक्षस थे, इस युग में भी देखने में आ रहा है। और मैं किसी पर्टिकुलर एक ब्राह्मण जाति पर कटाक्ष नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की जो प्रवृत्ति थी वो मनुवादी लोग थे। मेरा मतलब कहने का मतलब है जिनमें मनुवाद घुसा हुआ था, और वो किसी भी जाति में भी हो सकते हैं मनुवादी लोग। तो जो संत रामपाल जी कह रहे हैं वो अपना जैसे भी कह रहे हैं वो उनका विचार है। और एक प्रथा थी, अब तो कुप्रथा कहना चाहिए, प्रथा नहीं, कि महिलाएं जब बेचारी अपनी ससुराल आती थी, पहली बार जब उनकी शादी होती थी तो उनका शुद्धिकरण कराया जाता था। तो शुद्धिकरण क्या था? शुद्धिकरण भी एक तरह से जो करते थे वो उनका राक्षसपन ही था। देखा है आपने ये देखा होगा लोगों के, मानव के, मतलब मानवता नाम की चीज ही नहीं रही। लोगों के गले में हंडी और कमर में झाड़ू भी आपने देखी होगी, पहले कुछ समय पहले चले जाइए तो ये राक्षसपन तो कलयुग में भी देखने को मिल रहा है, सतयुग में भी देखने को मिला है। कब नहीं मिला है? हमें तो हमेशा देखने को मिलता आया है कि समाज में कभी मानवता, भाईचारा, बंधुता, समानता की बात तो आई नहीं है इन मनुवादियों ने, आज भी नहीं। अगर आज भी आप देखें कि जितने जो मनुवादी ढोंगी हैं, जो अपने को आचार्य कहते हैं, इनके अंदर तो कूट कूट के जातिवाद भरा हुआ है, कूट कूट के पाखंडवाद भरा हुआ है, अंधविश्वास लोगों में भरते हैं सिर्फ अपना धंधा चलाने के लिए। यानी मेरा धंधा चलता रहे, चाहे समाज का सत्यानाश हो जाए, चाहे नारी जाति का कितना भी अपमान हो जाए। तो ये राक्षस प्रवृत्ति नहीं है? तो संत रामपाल की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं और वो दिखा भी रहे एविडेंस कि ऐसा ऐसा था। तो मैं खुद इस बात को उसमें जोड़ रहा हूं कि राक्षस सतयुग में ही नहीं, द्वापर, त्रेता, कलयुग, यानी लगातार ये राक्षसपन होता आया है। और ये किसके साथ हुआ है? ये राक्षसपन सिर्फ गरीबों के साथ हुआ है, आदिवासियों के साथ हुआ है, SC ST OBC के लोगों के साथ हुआ है, और किसी के साथ नहीं हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अब इस युग में, कलयुग में, जब से संविधान बन गया, ये तब से राक्षसपन थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि संविधान के आने से कानून बन गया। अब मनुस्मृति लागू नहीं है। मनुस्मृति क्या क्या कहती थी अगर मैं आपको सुना दूं या मेरा समाज सुन लेगा तो भाई साहब कान फट जाएंगे लोगों के, कि क्या क्या आपके लिए प्रावधान किए गए थे। उसको बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 में जलाया था। और मैं एक बात और याद दिला दूं समाज के लोगों, वो 25 दिसंबर जो आज आप कहते हो कि बड़ा दिन है, तो बाबा साहब ने बहुत सोच समझ के उस बड़े दिन को, ये इस काम को अंजाम दिया था कि SC ST OBC वालों, तुम्हारे लिए मैं एक दिन दे के जा रहा हूं जिसको तुम बड़ा दिन कहते हो, और इस दिन से बड़ा कोई दिन नहीं होगा, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दिन है। और इस दिन में यानी 25 दिसंबर के दिन में मनुस्मृति का दहन कर रहा हूं, उस काले कानून का दहन कर रहा हूं जिसने मानवता को शर्मसार किया। इंसानियत नाम की चीज नहीं रही, महिलाओं का अपमान होता रहा। ऐसे काले कानून का मैं आज जो है पूरी तरह से दाह संस्कार कर रहा हूं। और उसके बाद इस देश में संविधान से काम चलेगा, संविधान से देश चलेगा। तो भैया आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इन ढोंगियों से, इन पाखंडियों से, इन अंधविश्वास वाले लोगों से, इन मनुवाद लोगों से जो समाज का बुरा कर रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं, समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, इनसे दूरी बना के रहें। और अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों से भी आप लोग दूर रहें, तभी आपका भला हो सकता है। अन्यथा आप गर्त में चले जाएंगे। अगर इनके मार्ग पर चलते रहे तो आपका जीवन सुख शांति में नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपसे पुनः फिर यही अपील करूंगा कि इन चीजों से दूर रहिएगा, पाखंडियों से दूर रहिएगा। इसी के साथ सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान। और मैं सभी दर्शकों से यह भी कहना चाहता हूं कि इन बातों को हो सके तो हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाइए, जिससे हमारा देश
अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों से दूर होके तरक्की के मार्ग पे चले। और जैसे फॉरेन कंट्रीज आज आगे चल रही हैं और हम लोग घंटा बजाने में, पूजा पाठ करने में मस्त हैं, तो वो चीज ना रहे। और ये हर आदमी इस चीज को देखे, हर माताएं, बहनें, बेटियां इस चीज को देखें और समझें और उसका सही लगे तो पालन करें। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।